नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी ने जो भर्ती निकाली है स्पोर्ट कोटा की, उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति जारी की है इंडियन नेवी ने, और जो स्पोर्ट डिसिप्लिन अलाउ किए गए हैं वो किए गए हैं एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक्स, इसके अलावा हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, स्क्वैश, फेंसिंग, गोल्फ, टेनिस, कयाकिंग एंड कैनोइंग, रोइंग, शूटिंग और सेलिंग, इसके अलावा विंड सर्फिंग। अगर हम बात करें इसमें वैकेंसी कौन कौन सी आई हैं, तो इसमें पहली भर्ती आई है डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर की, जिसके लिए आप 12th पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपने इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर, जूनियर सीनियर लेवल पर खेला हो, या फिर आपने इंटर यूनिवर्सिटी लेवल में यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हो। और ये बात हो गई टीम गेम्स की। अगर हम बात करें इंडिविजुअल इवेंट की, तो आपने कम से कम नेशनल्स में 6 पोजीशन हासिल की हो, या फिर नेशनल जूनियर्स में आपने 3rd पोजीशन हासिल की हो, या फिर आपने इंटर यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन हासिल की हो। एज है 17 से लेकर 22 साल, और ये आपकी काउंट होगी 1 फरवरी 2000 से लेके 31 जनवरी 2005 के बीच में। यानी आपका जन्म 1 फरवरी 2000 से लेके 31 जनवरी 2005 के बीच में हुआ हो। दूसरे टाइप की जो भर्ती आई है वो आई है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट SSR की, जिसके लिए आप 12th पास हो और आपने इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर खेला हो, या फिर इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर आपने खेला हो। एज है 17 से लेकर 21 साल, यानी आपका जन्म 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जनवरी 2005 के बीच में हुआ हो। 10th पास की भर्ती की बात करें तो 10th पास की भर्ती के लिए भी आपने इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर खेला हो। एज 17 से लेकर 21 साल है, यानी आपका जन्म 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च 2005 के बीच में हुआ हो। बात कर लेते हैं पे एंड अलाउंसेज की। तो आपको 14,600 रुपये मिलेंगे ट्रेनिंग के दौरान। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको 21,700 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा, और 5,200 रुपये महीने आपको मिलिट्री सर्विस पे भी मिलेगी। इसके अलावा आपका 50 लाख का इंश्योरेंस कवर भी रहेगा। अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो आपके पास मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक जाने का विकल्प रहेगा। साथ ही आपको कमीशन ऑफिसर भी बनाया जा सकता है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ट्रायल्स के लिए, जो कि होगा INS हमला मुंबई में। वहां पर आपका ट्रायल होगा और ट्रायल के बेस पर ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के आपकी जो स्पोर्ट की क्वालिफिकेशन है, जो आपकी स्पोर्ट में एलिजिबिलिटी है, स्किल्स हैं, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी मांगे गए हैं, जैसे आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट और चेस्ट इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो। मेंटल, मेडिकल और फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई भी बीमारी न हो, और आपका कलर परसेप्शन टेस्ट होगा CP सेकेंड पर। इसके अलावा आपको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज न हो, सर्जिकल डिफॉर्मिटी जैसे नॉक, नी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन्स ये न हो। इसके अलावा आपको कानों में इन्फेक्शन न हो, आपको फिट्स न हो, साइकेट्रिक एलिमेंट न हो, वेरिकोज वेन्स न हो, और करेक्टिव सर्जरी आपने आंखों की न कराई हो। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप मेडिकली फिट हो तभी आप फॉर्म भरें और तभी आप अप्लाई करें। जब आप ट्रायल के लिए आएंगे तो आप कानों से वैक्स, दांतों से टाटर साफ करके आएँ। ये आपके लिए मेडिकल अनफिट होने का कारण बन सकता है। बात कर लेते हैं आई साइट की। तो SSR के लिए 6/6 आंख होनी चाहिए सही वाली, और वर्ड साइज 6/9 तक अलाउ है। चश्मा लगाने के बाद ये 6/6 हो जाए। MR की बात करें तो आई साइट 6/36 तक अलाउ है, लेकिन ये चश्मा लगाने के बाद 6/9 हो जाए। टैटू जो है वो हाथ के भीतर की साइड में कुछ हिस्सों पे अलाउ है। इस संबंध में नेवी का निर्णय ही सम्मान रहेगा। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग जो है वो आपकी INS सिल्का पर शुरू होगी, और जो भी ट्रेड आपको अलॉट की जाएंगी आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड की ट्रेनिंग करनी होगी। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान अनसूटेबल पाए जाते हैं तो आपको बाहर कर दी जाएगा। बात कर लेते हैं इनिशियल एंगेजमेंट की। तो आपको 15 साल की सर्विस पर रखा जाएगा, और उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं। आपको फॉर्म अप्लाई करना है ऑफलाइन, उसके बाद आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। joinindiannavy.gov.in वेबसाइट पर आपके फॉर्म अवेलेबल हैं। जो फॉर्म आप भेजेंगे वो आप सादा डाक से भेजेंगे, और फॉर्म के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप भेजेंगे। जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपकी हायर स्पोर्ट अचीवमेंट के बेस पर रहेगी, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट मेडिकल में टेम्परेरी अनफिट पाए जाते हैं उनके पास 21 दिन के अंदर रीमेडिकल का विकल्प रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। तो आपको joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट पे जाके वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको भरना है,
और जो एनवलप आप भेजेंगे उसके ऊपर आप अपनी टाइप ऑफ एंट्री स्पोर्ट डिसिप्लिन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप क्लियरली मेंशन करेंगे। जो एनवलप है वो आपका ब्राउन कलर का होना चाहिए और उसके ऊपर आप लिखेंगे, मान लीजिए पोस्ट का नाम जैसे POSSRMR 1/2022 कबड्डी नेशनल लेवल। बात करें फोटोग्राफ की तो आप फॉर्म पे लगाएंगे, इसके अलावा एक एडिशनल फॉर्म के साथ भेजेंगे जिसके पीछे आप अपना नाम और सिग्नेचर करेंगे और जो फोटो का बैकग्राउंड है वो ब्लू होना चाहिए। फॉर्म आपको कहाँ भेजना है? फॉर्म भेजना है द सेक्रेटरी इंडियन नेवी स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी, 7th फ्लोर, चाणक्य भवन, नई दिल्ली 110021। आप इस पते पर अपना फॉर्म भेजेंगे साधारण डाक से। इस भर्ती के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप 011-2688-7485 पर संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म भेजने की लास्ट डेट है 25 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर तक आपका भरा हुआ फॉर्म पहुंच जाना चाहिए दिए गए पते पर। वहीं जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वाले हैं, उनके लिए 1 जनवरी 2022 डेट रखी गई है, यानी इस तारीख तक आपके फॉर्म पहुंच जाएं। साथ ही ये थी जानकारी इंडियन नेवी स्पोर्ट कोटा 2021 के बारे में। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।